ए कार रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर taking 62.8 seconds for every second lap, for every circular lap. The average velocity and average speed for each circular lap respectively. देखो average velocity तो जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पे एक सर्कुलर लैप है, यहाँ पे एक बॉडी है, जैसे वो यहाँ से सपोज चली और घूम के वापस यहीं आ गई, यहाँ से चली और घूम के वापस यहीं आ गई, इस केस के अंदर एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो, इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी तो जीरो आएगी। तो यार पता है क्या, पहले नंबर पे एवरेज वेलोसिटी पूछ रखा है, दूसरे नंबर पर एवरेज स्पीड पूछ रखा है, तो इसके अंदर यहाँ पे पहले नंबर वाला तो जीरो आएगा, ये और ये तो काट ही दो आप। अब एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि 2πr डिवाइड बाय में टाइम दे रखा है 62.8, तो यार यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 3.14 और r कितना दे रखा है आपको 100 डिवाइड बाय में 62.8, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास, आंसर 10 बनेगा। इसको सोल्व करोगे तो तो आंसर 10 बनेगा, तो इसका आंसर आना चाहिए 0,10। ये वाला तो हो ही नहीं सकता जीरो, तो एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती। चलिए ना बॉडी कुछ ना कुछ, चलिए तो एवरेज स्पीड कुछ ना कुछ आएगी, तो ये वाला तो वैसे ही नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो यही वाला आंसर है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या था यार, याद रखिए, आप ध्यान रखिए इस बात का कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, इस बात की रिवीजन होगी। दूसरा, सर्कुलर पाथ में घूम के जहाँ से चलिए अगर वहीं आ जाए तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती है। एक बात ये भी ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन से ये पता लगता है कि जैसे ये जो कोमा वाले जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये कोमा दिस कोमा दिस, उसमें इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि पहले नंबर पे क्या दे रखा है और दूसरे पे क्या दे रखा है। यहाँ एक सिली मिस्टेक होने का चांस बनता है, कहीं आपने जो ये वाला लिख रखा है ये पहले नंबर पे टिक मार्क कर दिया हो जल्दबाजी में, एग्जामिनेशन प्रेशर में आके, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, ठीक है।